अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शकील थीन। एक नई वीडियो के साथ जो है मैं हाज़िर हूँ और आज मैं मौजूद हूँ बोर्नमouth सिटी में। और इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊँगा ख़ास तौर पर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में जो है एडमिशन ले लिया है या यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के बारे में जो है वो बात करूँगा। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर की, तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि चेस्टर जो है ये चेस्टर टाउन में जो है लोकेटेड है। बेसिकली अगर मैं इस टाउन की बात करूं तो हरफ आम में ये एक समाल जो है वो सिटी है। इतना बड़ा सिटी नहीं है, बट सबसे बड़ा एज जो है वो ये है कि ये मैनचेस्टर से जो है हाफ आवर के डिस्टेंस पे जो है ये लोकेटेड है। चेस्टर सिटी जो है ये मैनचेस्टर के बिल्कुल करीब है और ख़ास तौर पर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में स्टडी कर रहे हैं तो ख़ास तौर पर जो है वो अपनी रिहाइश जो है वो मैनचेस्टर सिटी में जो है वो ढूंढते हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि मैनचेस्टर के अंदर कंपेयर टू चेस्टर जो है मैं अगर बात करूं तो वहाँ पे जो है ख़ास तौर पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो चेस्टर में भी काम करते हैं। बट इस वीडियो में जो है मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में ही बताऊँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से और अफ्रीका से जो हैं वो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी अगर मैं बात करूँ वो भी ये है कि कंपेयर्स टू अदर यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी जो है एक चीप उसमें आती है। अगर मैं बात करूँ फ़ीस की तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में उनकी अकोमोडेशन के बारे में, उनकी फ़ीस के बारे में और उसके साथ साथ जो है मैं बात करूँगा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं गाइस, तो सबसे पहली चीज़ कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ इस यूनिवर्सिटी की कोर्सेज़ की तो ये यूनिवर्सिटी जो है आलमोस्ट जो है सारे कोर्सेज़ रेलिवेंट टू आईटी, बिज़नेस और मेडिकल ये जो कोर्स हैं ये यूनिवर्सिटी जो है ये ऑफ़र करती है। और अगर मैं बात करूं बीएस कोर्स की, अंडर ग्रेजुएट कोर्स की, तो आलमोस्ट सारे कोर्स ही हैं। बट सबसे जो बड़ी चीज़ है कि अगर मैं बात करूं यहाँ की फ़ीस की, तो यहाँ की जो फ़ीस है वो आलमोस्ट जो है यहाँ पे तकरीबन एवरेज फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे आपको कोर्सेज़ जो हैं वो मिल जाएंगे एवरेज 13,000 टू 17,000 पाउंड जो है आपकी फ़ीस हो सकती है कोर्स की पर ईयर की। और अगर मैं बात करूँ मास्टर कोर्सेज़ की तो मास्टर कोर्सेज़ भी इस यूनिवर्सिटी में जो हैं आलमोस्ट सारे ही पढ़ाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मास्टर कोर्सेस फ़ी एवरेज की, तो यहाँ पे जो फ़ी एवरेज है मास्टर कोर्सेस की वो आलमोस्ट 12,000 टू 16,000 पाउंड जो है पर ईयर की फ़ीस है या आपके कोर्स की फ़ीस हो सकती है। ये हो गई आपकी फ़ीस। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अकोमोडेशन की, तो गाइस पहले भी मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप अगर चेस्टर में आ रहे हैं तो कोशिश करें आप अपने लिए जो है प्राइवेट अकोमोडेशन ढूंढें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन है वो कदरे जो है आपको प्राइवेट अकोमोडेशन की निस्बत महंगी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप जो है अपने लिए प्राइवेट अकोमोडेशन जो है वो ढूंढें। और बेहतर यही है कि आप अपने कंट्री से ही बुक करके आएँ, क्योंकि आप यहाँ आके अगर बुक करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ आके आपके लिए थोड़ी बहुत आपको जो है मुश्किल पेश हो सकती है। उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं और जब वो अकोमोडेशन ढूंढते हैं
तो उन्हें उसी टाइम जो है वो अकोमोडेशन नहीं मिलती। एक हफ़्ता या 1 वीक 2 वीक जो है उन्हें बाहर स्टे करना पड़ता है। इवन अगर आपको होटल में स्टे करना पड़ा तो ये जो है आपको महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने कंट्री से ही जो है अकोमोडेशन बुक करके आएँ। अगर आपको पता नहीं है अकोमोडेशन कैसे हमने बुक करनी है, तो मेरा ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो मौजूद है, तो आप वहाँ जाके मैंने कुछ ऐप्स के लिंक्स दिए हैं जिन पे आप जाके जो है आप अपने लिए अपने एरिए में जो है जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी लोकेटेड है वहाँ अकोमोडेशन जो है आप बुक कर सकते हैं। ये हो गई आपकी अकोमोडेशन। अगर मैं अकोमोडेशन की यहाँ बात करूँ तो अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो शेयरिंग में आपको 200 to 400 जो है आपको पर मंथ का जो है वो पड़ सकता है, 200 to 400 पाउंड पर मंथ शेयरिंग में। अगर आप अलग से जो है अपना रूम जो है वो आप बुक करते हैं तो वो जो है आपको, अगर मैं सिंगल रूम की बात करूं तो इट्स 400 to 600 के दरमियान जो है आपको पड़ सकता है। अगर आप जो है डबल रूम जो है वो आप बुक करते हैं तो वो जो है आपको 500 to 800 प्राइवेट अकोमोडेशन में जो है पर मंथ के हिसाब से जो है चेस्टर में आपको पड़ सकता है। अगर आप मैनचेस्टर में जाते हैं, आप वहाँ अगर आप अपनी जो है अकोमोडेशन बुक करते हैं तो वो भी सेम ऐसे ही है, वहाँ पे जो अकोमोडेशन का रेट है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर अपॉर्चुनिटीज़ की, कि वो ड्यूरिंग इन स्टडी जो है ख़ास तौर पर चेस्टर के अंदर जो है कौन कौन सा जो है वो काम कर रहे हैं, कर सकते हैं, और यहाँ पे कौन कौन सी जो जॉब हैं वो अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली चीज़ ड्यूरिंग इन स्टडी, जैसा कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ कि आपको जो है 20 आवर जो है परमिशन होती है कि आप पर वीक जो है आप काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जो है वो कौन सा काम यहाँ पे कर रहे हैं या कौन सी जॉब्स जो हैं वो अगर आप चेस्टर सिटी में ढूंढना चाहते हैं तो वो जो है स्टूडेंट जो है वो आजकल जो है जो कर रहे हैं। तो उनमें से सबसे पहली जॉब डिलीवरी जॉब है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो डिलीवरी जॉब जो है वो कर रहे हैं, और हर वीडियो में मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप जब भी आएँ आप अपने साथ जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ज़रूर लेके आएँ, ताकि अगर आप और कुछ ना कर सकें तो आप जो है अपने लिए डिलीवरी जॉब जो है वो आप कर सकें बग़ैर आप जो है अपना टाइम वेस्ट किए। डिलीवरी जॉब जो है वो भी यहाँ पे आपको मिल सकती है। और दूसरे नंबर पे आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉप के ऊपर, किसी ग्रोसरी शॉप में भी आपको जो है जॉब यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि यहाँ का जो सेंटर है, सिटी सेंटर है, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी हैं, कैफ़े भी हैं, और वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो जो है जॉब वहाँ पे भी कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आप जो है सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं, बट उसकी वजह ये है कि आपके सिक्योरिटी लाइसेंस बनने में जो है ऑलमोस्ट जो है 2 मंथ जो है 45 डेज़ to 60 डेज़ जो है वो लग सकते हैं। तो उन्हीं 45 या 60 डेज़ में जो है आप अगर अपने साथ इंटरनेशनल लाइसेंस ले आएंगे तो आप डिलीवरी जॉब कर सकते हैं। या अगर आपको किसी रेस्टोरेंट के ऊपर आपको अगर जॉब मिल जाती है, किसी शॉप के ऊपर, तो ये वेल एंड गुड है। और वेयर हाउस की भी जॉब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वेयर हाउस की जॉब जो है थोड़ी मुश्किल होती है एक नए बंदे के लिए। बट ये है कि जब समथिंग कहते हैं कि बेटर देन नथिंग, तो कुछ स्टूडेंट्स जब उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही होती तो वेयर हाउस में भी वो जॉब करते हैं। वेयर हाउस बेसिकली आप समझ लें कि वहाँ पैकिंग का काम भी होता है। अगर वो इससे सलाद से रेलिवेंट है, क्योंकि मेरा अपना 2 से 3 दिन का एक्सपीरियंस रहा था। जब मैं स्टार्ट में आया था वेयर हाउस में, तो एक सलाद की फैक्ट्री थी जहाँ सलाद की कटिंग हो गई, पैकिंग हो गई, ये सब कुछ जो है वो होता है। लेकिन हार्ड होती है, बट ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कर लेते हैं। ये जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको कहा डिलीवरी की हो गई और सिक्योरिटी की हो गई, और इसके अलावा सिटी सेंटर में। और कुछ चीज़ें ये हैं कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी जॉब हमें नहीं मिली, हमने काफ़ी ट्राई की है। सम टाइम इट्स डिपेंड ऑन योर लक, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके में आए हैं, तो थोड़ी बहुत जो है आपको दिक्कत पेश आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जो है कॉन्फिडेंस ना हारें। अगर आप कॉन्फिडेंस हार गए तो डेफिनेटली बात है फिर आपको जॉब नहीं मिलने वाली। अगर आप जॉब ढूंढते हैं, मार्केट में जाते हैं और आप थ्रू ऑनलाइन जो है आप अप्लाई करते हैं,
तो डेफिनेटली बात है जॉब जो है आपको 1 to 2 मंथ में जो है आपको मिल सकती है। और सम टाइम ऐसे होता है कि आपको पहले वीक में ही जॉब मिल जाती है। और बाकी एरिया बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले चुके हैं और वो चेस्टर में आ रहे हैं, तो इन एडवांस वेलकम। अगर कोई भी आपका कोई सवाल है, कोई एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी थ्रू सोशल मीडिया। और बाकी इन एडवांस जो है आपको वेलकम एंड टेक केयर।